Hello dear students. Today in this class we shall be looking for class 8th Collins English Grammar and Composition, chapter number 16, direct and indirect speech. See, all the answers of all the chapters of class 8th have been already uploaded on my channel, but there are regularly I got some message and calls of my students that ma'am, please explain the chapter one by one, and especially they are talking about the assignments, the exercises given in your book. So as I could not have the time, so that is why I directly uploaded that, but now I just want to explain the exercises one by one. This is the first exercise of this chapter. Okay, I hope that things have been clear to you, but as I'm making the video I will explain you one by one. And one more request, they were telling that ma'am, try to use Hindi language, because nowadays some UP board students are also connecting with me, and they are saying that ma'am, try to use Hindi language, so that could be easy for us to understand the things easily. So we'll solve these things with the bio language. So let us see what is that. See, in your book, if you will take out a book Collins, page number 93, you will be getting this page. Okay, what is direct and what is indirect speech? First we will talk on direct speech. सी, डायरेक्ट जिसका सीधा सा मतलब होता है सीधा, इनडायरेक्ट का मतलब कहें तो कहीं घुमा फिरा के। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ जाएं। डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये जैसा है ये वैसा ही होना है भाई, ये मुड़ना नहीं है। बट अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो ये कहीं भी मुड़ सकता है, ये कहीं लचीला हो सकता है। मतलब अगर ये है तो ये ऐसा ना होगा, इसके अपोजिट में या तो ये इधर की तरफ जा सकता है या उधर की तरफ जा सकता है, मतलब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब किस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी आनी है? ये स्पीच में फ्लेक्सिबिलिटी आनी है, मतलब एक स्टेटमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आनी है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंसेस किसी ने कहा डायरेक्ट स्पीच है, वो तो बिल्कुल डायरेक्ट होगा ना, वो सीधा होना है। बट अगर उसी स्पीच को, उसी सेंटेंस को, उसी स्टेटमेंट को अगर किसी ने इनडायरेक्ट स्पीच में बोला तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ही विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम सेंटेंस अकॉर्डिंग टू हिम, या कोई भी अगर बोलता है तो, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा बिगिनिंग से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइजेस को अच्छा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है इसमें। तो डेफिनेशन कह रहा है कि सेंटेंस, A sentence is said to be in direct speech when the words of the speaker are reproduced exactly as they had been spoken. ठीक है, reproduce as they had been spoken exactly. जैसा किसी ने बोला उसी के वर्ड्स में आप अगर किसी भी स्पीच को रख देते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। उस टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है जब द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस, ठीक है। रिप्रोड्यूस का वर्ड है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ऑलरेडी किसी ने प्रोड्यूस कर रखा है, ऑलरेडी किसी ने बोल रखा है वो वर्ड्स। तो जब भी हम उस वर्ड्स को उसी के सेंस में बोलते हैं, मीन्स द सेम वर्ड्स आर टू बी पुट इन द सेम ऑर्डर व्हाट द पर्सन हैज़ बीन टोल्ड, ठीक है। तो इस सेंस में वो डायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, द वुड कटर सेड इट इज़ द बिग बैड वुल्फ, ठीक है। वुड कटर ने कहा कि इट इज़ द बिग बैड वुल्फ। ये सेम जो वर्ड्स है ना, ये जो स्टेटमेंट है आप देखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये इन्वर्टर कॉमर्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो एक्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है जैसा कि वुड कटर ने कहा, ठीक है। चलिए अब इनडायरेक्ट को समझ लेते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ, इससे बड़ा नहीं होगा बच्चों। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना वो 2 क्लॉसेस में डिवाइडेड है। पहला क्लॉज तो ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया गया, और बाकी का जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ना उसको भी सेपरेट किया गया है इन्वर्टर कॉमर्स के थ्रू। तो डायरेक्ट स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहला जो पार्ट्स है, जो ये वाला पार्ट्स है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जो ये वाला पार्ट्स है हम उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। और जहाँ से ये स्टेटमेंट शुरू होता है हम उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, हमें दोनों में चेक करना होता है। हमारा वर्ब कभी कभी पास्ट में होता है, कभी फ्यूचर में होता है, और कभी प्रेजेंट में भी होता है। तो ठीक है, किस तरह से वो रिपोर्ट करा वो वर्ब को हम देखेंगे, और हमारा जो जो स्पीच है उसने क्या स्पीच दिया, क्या स्टेटमेंट दिया, हम उसको भी चेक करते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच की बात। इसके लिखने का भी एक तरीका है भाई, ठीक है, कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद आपको एक कॉमा रखना है, और जहाँ से स्टेटमेंट शुरू होता है, फ्रॉम वेयर द स्टेटमेंट इज बिगिनिंग, यू हैव टू पुट द स्टेटमेंट इनटू द इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है, फुल स्टॉप करके उसको खत्म कर दीजिए। जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस असर्टिव ही होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेंटेंस विल बी डिक्लेरेटिव ओनली, इट कैन बी इम्पेरेटिव, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी इंटरोगेटिव। तो उस तरह का सेंस आपको स्पीच में बदलना है। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच वो है कि जब वर्ड्स द सेंटेंस इज इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड, ठीक है, व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड इन वंस वर्ड। अब इस स्टेटमेंट को ऐसे ना करके किसी एक के वर्ड्स में रख दिया जाए। इसका मतलब है कि कोई एक पर्सन, कोई एक बंदा आपके जो वर्ड्स हैं उसको आपके वर्ड्स के अलावा अगर वो अपने वर्ड्स में यूज़ कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। जैसे वुड कटर सेड दैट, अब ये तो वही रहना है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए क्या कह रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस को ध्यान दें तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पहले आप ध्यान कर लीजिए। इट इज़ द बिग बैड उल्फ, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी का मार्क बना हुआ है इस सेंटेंस में। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो अब ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक्सक्लेम कर रहा है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना। तो इसी सेंटेंस को देखिए कोई और बोल रहा है तो कैसे इनडायरेक्ट में बोल रहा है। ये रिपोर्टेड वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड कर दिया, वाइफ को द सेंटेंस इज गिवन इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। तो द वुडकटर एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज द बिग बैड उल्फ। अब देखिए जैसे ये इस ज़रा ये इस तुरंत चेंज हो गया वॉस में, ठीक है। वॉस में थोड़ा सा और थोड़ा सा और मैं सिंपल करके आपको बता दूं कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, किसी बच्चे का नाम समझ लीजिए रवि है। तो रवि सेड के बाद आपको पहले तो आप डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं तो उसका ध्यान देंगे व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डायरेक्ट स्पीच। तो रवि सेड इन कॉमा क्या लिखा कि आई एम अ गुड बॉय। रवि ने क्या कहा, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। रवि ने बोल दिया कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, ये बोल दिया रवि ने। अब रवि ने किससे बोला, अगर किसी ना किसी तो रवि बोल रहा है ना, कि रवि ने बोला कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। रवि ने किससे बोला, मे बी रवि के पास कुछ फ्रेंड्स हैं वो उनसे बोल रहा है, मे बी रवि के पास उसकी सिस्टर्स हैं वो उनसे बोल रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अगर आपके कोई भी रवि का फ्रेंड्स या रवि के सिस्टर, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो वो उसको ऐसे नहीं लिखेंगे। वो क्या बोलेंगे, रवि टोल्ड दैट। देखिए इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा में फ़र्क, सबसे पहले तो हमारा ये कॉमा हट गया, ठीक है। ज़रा सा रुकिए मैं अपना पेन ले लूँ पहले। तो सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास हट गया, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा, और साथ साथ जो एक आप सिंगल कॉमा लगाए थे वो भी हट गया, क्योंकि आप सेंटेंस को अपनी फॉर्म में बोल रहे हैं, आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं। और ये एक फॉर्म है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच को लिखते कैसे हम। तो रवि टोल्ड दैट, यहाँ पे दैट लगाइए। अब उसने बोला कि आई एम ए गुड बॉय, तो भाई आप बोल रहे हैं तो आप आई वर्ड तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, ही वॉज अ गुड बॉय। ये बोले ना, वो रवि बोल रहा था कि वो एक अच्छा बच्चा था, क्योंकि इस एम आर को आप वॉज वेयर में चेंज कर देते हैं। ये मैं अभी रूल्स आपको आगे बताऊंगी। कुछ सेंटेंस चेंज नहीं होते हैं जो अनचेंज होते हैं, जैसे साइंटिफिक ट्रुथ, और जैसे जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, उसके भी कुछ रूल्स हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग लेटर। तो डायरेक्टली आपको मैं ये बताना चाह रही थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो अंतर होता है वो क्या होता है। वो सिंपली यही होता है कि वो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हैं और आप सेम टू सेम वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसा कि वो बोला गया हो या लिखा गया हो। और इन स्पाइट ऑफ दैट आप इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बोलते हैं, आप इनडायरेक्ट स्पीच को आप कैसे बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये एक फ़र्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी एज इट इज़ गिवन मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस, द प्रोनाउन, मॉडल्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड इंडिकेटर्स ऑफ टाइम एंड रिप्लेस एंड प्लेस चेंज, ये चीज़ें चेंज होती हैं। सबसे पहले टेंस चेंज होती है, प्रोनाउन चेंज होता है, मॉडल्स भी चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मैंने बताया सेट को टोल्ड में चेंज कर दिया गया, और टाइम भी चेंज होता है। जैसे इस एमआर को मैंने बताया, प्लेस भी चेंज हो जाता है। कैसे मैं बताऊँगी, चेंज ऑफ टाइम कैसे होता है भाई,
चेंज इन टेंस अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन द, कैसे है वो मैंने बताया। जैसे सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। द टीचर सेड वी विल गो, तो ये जो विल है ना ये वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे वो मैं बताऊंगी। वैसे सारे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज ये भी डिस्कस करना है भाई। अभी पास्ट टेंस को देखिए, द पास्ट टेंस यूज्ड इन द रिपोर्टिंग वर्ब सेड indicates the verb in the direct speech has no change in the past tense in indirect speech। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट पेज है वहाँ पे है। थोड़ा सा टेबल में देखेंगे फंक्शन इन डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। मैं वर्ब की बात कर रही हूँ भाई, जैसे मैंने अभी दो बताया, एक तरफ स्पीच होता है और दूसरी तरफ वर्ब होता है, तो ये वर्ब की बात हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर फंक्शन डायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर है तो वो ऑर्डर्ड में चेंज होगा। अगर रिक्वेस्ट है तो वो या तो रिक्वेस्टेड में या प्लीडेड में या इम्प्लोर्ड में, जैसा भी सेंटेंस आपका कहता है उसमें चेंज होगा। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद से फिर एडवाइस को हम चेंज कर देते हैं एडवाइस्ड या अर्ज्ड में, और डायरेक्शन को डायरेक्टेड में, सजेशन को सजेस्टेड में, वार्मिंग को वार्म्ड या कॉशन्ड में, एड्रेसिंग समबडी और समवन डायरेक्टली को कॉल्ड में। ठीक है, तो हम ये चीज़ें ध्यान रखते हैं इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ पे दे रखा है। द क्वीन सेड टू हर एडवाइजर गो फेच मी मैप टू द किंगडम। क्या कहा? गो फेच मी। देखिए इम्पेरेटिव सेंस है भाई, कहीं ना कहीं ये ऑर्डर दे रही है कि जाओ और मेरे लिए लेकर आओ किंगडम का मैप। ठीक है, क्वीन ने ऑर्डर किया, तो आप यहाँ पे सेड नहीं लिखेंगे, आप तुरंत ऑर्डर लिख देंगे, क्योंकि आपको ये सेंस यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जाओ और मेरे लिए वो मैप लेकर आओ। गो एंड फेच मी द मैप ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो एक ऑर्डर का सेंस आ रहा है, क्लियर है भाई। क्वीन है तो वो क्या करेगी, अभी अपने वो एडवाइज़र को से फ्रेंडशिप तो करनी नहीं है, वो सलाह तो नहीं दे रही है ना, यहाँ पे वो ऑर्डर कर रही है। तो आप डायरेक्टली ऑर्डर वर्ड का यूज़ करेंगे, जो आप वर्ब यूज़ करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट में वो डायरेक्टली ऑर्डर। द क्वीन ऑर्डर्ड हर एडवाइज़र, सिंपल, क्या ऑर्डर किया? टू गो एंड फेच हर मैप ऑफ द किंगडम। अब देखिए यहाँ पे टू गो का कॉन्सेप्ट आया, मतलब यहाँ पे ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं कब? वो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात आती है। गो एंड फेच मी, द क्वीन ऑर्डर द सर्वेंट ओपन द डोर, सो द क्वीन सेट द सर्वेंट टू ओपन द डोर। इस तरह से चीज़ें चेंज करते हैं, मतलब कहने का मतलब इन्फिनेटिव लगा के आप उसको चेंज करेंगे। चेंज द टाइम एंड प्लेस इंडिकेटर। अब देखिए टाइम और प्लेस को कैसे इंडिकेट करते हैं। अभी डायरेक्ट स्पीच में, अगर कभी भी डायरेक्ट स्पीच में आप नाउ वर्ड्स को पाएँ तो नाउ को आप इनडायरेक्ट में देन में चेंज करिए। अगर हियर को मिलता है तो आप उसको देयर में चेंज करिए। टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग में। येस्टरडे को द डे बिफोर। टुमारो को द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। एगो बिफोर। दस सो। लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर। हैंस को देंस। कम को गो। ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप इसको मिस करते हैं ना तो आपका एग्जाम्स में मार्क्स कटना है। मैं बार बार अपने बोर्ड स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि बेटा रूल्स पर फोकस करो। ठीक है, अगर क्योंकि बच्चों का सारा सेंटेंस, मैंने बोर्ड की कॉपियाँ चेक करी हैं, मुझे उसमें मिल जाते हैं ये मिस्टेक्स कि वो नाउ को नाउ लिख देते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, ये दिन लिखना भूल जाते हैं, तो आपके आंसर्स तो वहीं ज़ीरो हो गए ना। तो इन चीज़ों का फोकस करिए। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको एक्सरसाइज भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पे बात करूँगी। ठीक है, अभी मैं एक और वीडियो जस्ट मैं बनाने जा रही हूँ, उसमें मैं एक्सरसाइज पे बात करूँगी। तो इसमें आपका जो पूरा जो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमने चेंज इन टाइम देखा, प्लेस देखा, इंडिकेटर देखा, फिर हमने रिपोर्टेड वर्ब भी देखा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेटा आपको अगर कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करिए, क्योंकि कभी कभी मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ, मुझे टीचिंग करना होता है तो मैं कभी बिजी भी होती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ शेयर करिए। जिस चीज़ पे भी ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं ट्राई करूँगी कि वो टॉपिक को लूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ। देखिए मुझे बार बार इसके कॉल्स आ रहे थे, फ़ोन मैसेज आ रहे थे कि मैम आप इस पर वीडियो बनाइए, तो दैट इज़ वाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज ये पे बात करूँगी। ठीक है, चलिए टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच।